दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब आईआरएफसी ने यहाँ पर क्या किया है। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखोगे 384% का रिटर्न है। और अगर इस गिरावट को मैं हटा दूं, जो ये गिरावट हुई है ना, यहाँ से टॉप लेवल से अगर आप देखोगे, ये जो करेक्शन हुआ है 50%, 60% जो भी करेक्शन हुआ है, इसको अगर हम माइनस कर दें, ऑलमोस्ट यहाँ से देखें जब शेयर 2021 में 24 रुपये 80 पैसे पर था, वहाँ से अगर हम रिटर्न को कैलकुलेट करें ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 729% का रिटर्न बनता है। 776% का रिटर्न बनता है एक्चुअल में। तो यानी आप कह सकते हो कि 2022 या 2021 में भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते, तो 1 लाख अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलते 3,84,000 रुपए। ये यहाँ पर आपका अमाउंट बन जाता। 1 लाख रुपए का रिटर्न आपको 3,84,000, कैपिटल को इंक्लूड करके कह रहा हूँ, कैपिटल को हटा के नहीं। 1 लाख रुपए 3,84,000 रुपए बन जाते। और अगर हम वो 50% के करेक्शन को यहाँ से हटा दे, 50% का जो करेक्शन आया है उसको अगर हम हटा दे, टॉप लेवल पे अगर हम लोग सेल करते हैं 217, 220, 229, तो 1 लाख रुपए आपके 7 साढ़े 7 लाख रुपए बन जाते हैं। राउंड फिगर 7 लाख पकड़ लो। 1 लाख रुपए 7 लाख यहाँ पर बन जाते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 लाख कितने हो जाते, 3 लाख कितने हो जाते, 4 लाख कितने हो जाते। तो ये शेयर ने, ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि ये शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न आपको निकाल के दिया है। ऐसा नहीं है कि शेयर कंपनी खराब है। अब यहाँ पर दोस्तों शेयर क्यों इतना करेक्शन हो रहा है, ये जो करेक्शन है ये क्यों आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये करेक्शन आपको क्यों देखने को मिला, वो भी 2024 के अंदर ही। 2024 2025, यहाँ पर आप कह सकते हो 2024 जुलाई के बाद से ये नीचे ही आ रहा है। जुलाई से पहले ये शेयर ऊपर था 2024 में। 25 पूरा साल इसने परफॉर्म नहीं किया, कंसोलिडेट किया। 25 का डेटा दिखा देता हूँ, ये देखिए 25 का डेटा, पूरा 2025 इसने कंसोलिडेट किया है। ऑलमोस्ट 1 साल का रिटर्न अगर आप देखोगे ना, 20% नीचे है। तो 2025 में भी आपको नीचे देखने को मिला शेयर। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है, ये देखिए। यूनियन बजट 2023-24, ये जो बजट था 2023 में अनाउंस हुआ, 2023 में अनाउंस हुआ, जिसमें यहाँ पर सरकार ने पहली बार 2,40,000 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट यहाँ पर अनाउंस किया। उसके बाद आपने देखा कि शेयर के अंदर कितनी बड़ी रैली आपको देखने को मिली है। अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको फिर चार्ट दिखा देता हूँ। 2023 में ये बजट अनाउंस हुआ 1 फरवरी 2023 को। 1 फरवरी के बाद देखना शेयर कैसे परफॉर्म किया है। दोबारा से हम चलते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो 1 फरवरी के बाद से शेयर ने कमाल का परफॉर्म किया है। ये 6 जनवरी, ये फेब का महीना आ चुका है, 30 रुपये पे आप देख सकते हो, लगातार ऊपर लगातार ऊपर। उसके बाद जो ब्रेक किया है डायरेक्ट, एक 461% का रिटर्न वहाँ से। उसके बाद पुल बैक आया, ये पुल बैक पे भी लोगों को पैनिक सेलिंग करवाया इन्वेस्टर्स को। ये पुल बैक जो आया ना, ये देखिए ये वाला पुल बैक यहाँ पर आया, ये पुल बैक यहाँ पर आया। अब ये पुल बैक क्या था, नीचे आया, पैनिक सेलिंग करवा के फिर ऊपर लेकर चले गया ऑल टाइम हाई पर। सो यहाँ पर इस तरीके से मार्केट काम करता है। हमेशा पैसा लगाने से पहले अगर शेयर ऑल टाइम हाई पर है, एक पुल बैक का वेट करो। पुल बैक का वेट इसीलिए करने कह रहा हूँ, अगर शेयर के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, उसकी बैलेंस शीट मजबूत है, मार्केट में उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, और उसके अंदर एक पुल बैक आया है ना, वो पुल बैक का वेट करो। पुल बैक के बाद दोबारा नया रिसेंट हाई लगाता है। इसको हम ट्रेडिंग के स्टाइल में कहते हैं, हायर हाई का पैटर्न होता है और लोअर हाई, इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है। हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है। हायर हाई हायर लो का पैटर्न होता है आई थिंक। लोअर हाई नहीं, हायर हाई, जैसे यहाँ पर एक हायर हाई बनाया और नीचे हायर लो बनाया, फिर ऊपर एक हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हायर लो बनाया। किस तरीके से, शेयर ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। तो इस तरीके से यहाँ पर शेयर परफॉर्म करता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो 2023 में कमाल का बजट 2,40,000 करोड़ का। उसके बाद 2024 में जो बजट आया, उसने यहाँ पर शेयर को नीचे किया। अब उसका भी डेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए 2024 के बाद अगर आप देखोगे, फेब के महीने में आई थिंक रिजल्ट अनाउंस हुआ होगा, मार्च फेब, ये देखिए 153 पर था। उसके बाद ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन उसके बाद नीचे। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो 2025 का जो बजट था वो भी सेम आया, 2,52,000 करोड़ का। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस में चला गया। तो अगर इस बार
जैसे एनालिस्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई 10% का ग्रोथ आएगा बजट के अंदर। 10% का ग्रोथ क्या होता है? अगर मान लो बजट आपका है पिछले साल का 2,52,000 करोड़ का, इतना अगर बजट आ रहा है पिछले साल का, तो ये बेस बजट है। इसको कहते हैं बेस बजट। एक होता है इसमें अगर आप एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस ऐड करोगे तो वो होता है 2,65,000 करोड़ का। लेकिन एनालिस्ट इसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करते, बेस बजट जो होता है उसको कंसिडर किया जाता है। तो 2,52,000 करोड़ का बजट है। एज पर एनालिस्ट अगर 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% का अगर ग्रोथ आता है कल के सेशन में, तो आप कह सकते हो यहाँ पर बजट की एक्सपेक्टेशन है एज पर एनालिस्ट 2,77,000 करोड़ की। 2,77,000 करोड़ की यहाँ पर बजट की एक्सपेक्टेशन है एनालिस्ट के द्वारा। इतना बजट वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ से अगर ये बजट आ जाता है 2,88,000 करोड़ का, तो यहाँ से मार्केट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर बजट आ जाता है 2,90,000 करोड़ का, मार्केट बदल जाएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है, एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन क्या है, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है? 2,77,000 करोड़ का बजट। मैं फिर कह रहा हूँ मार्केट को पसंद है सरप्राइज। अगर सरकार कल सरप्राइज दे देती है मार्केट को कि भाई 2,77,000 आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने 2,88,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया या 2,80,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया, तो यहाँ से मार्केट आपको रिएक्शन देता हुआ देखने को मिलेगा पॉजिटिव। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आप देख सकते हो, एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने हाईलाइट किया कि जो स्टेशन रीडेवलपमेंट है और सेफ्टी अपग्रेड्स हैं, वो एक सेंट्रल होगा बजटरी प्रायोरिटीज़ का। यानी सरकार स्टेशन को रीडेवलप करना चाहती है बजट के अंदर और साथ में सेफ्टी को अपग्रेड करना चाहती है, जिसमें सरकार ने कवच 4.0, ये देखिए कवच 4.0 यहाँ पर लॉन्च किया है। तो इसको भी सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती है, इसके लिए भी बजट अच्छा आ सकता है और स्टेशंस को रीडेवलप करने के लिए भी बजट अच्छा आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने एक ही चीज़ बताई है कि यूनियन बजट 2026 क्लोजली आपको वॉच करना चाहिए। आपको यहाँ से सिग्नल मिलेगा, पॉलिसी की स्टेबिलिटी हमें पता चलेगी और साथ में सरकार की लॉन्ग टर्म सोच क्या है, कमिटमेंट क्या है, वो हमें पता चलेगी। क्योंकि रेलवे को सरकार को मॉडर्नाइज करना है, तो यहाँ पर सेक्टर की एक ग्रोथ स्टोरी, जो ग्रोथ की एक स्टोरी है, वो हमें पता चल सकती है अगर हम बजट को क्लोजली वॉच करते हैं तो ये दोस्तों एक्सिस सिक्योरिटीज़ के एनालिस्ट का मानना है। उसके बाद की कंसिडरेशन क्या है, बजट के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है? 5 बिग रेलवे रिफॉर्म जो बजट के अंदर आ सकते हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। सीनियर सिटीजन को कंसेशन मिल सकता है दोस्तों, और ये कंसेशन हो सकता है 40% का। 40% का कंसेशन मिल सकता है, यानी जिनकी एज 58 या उससे ज़्यादा है उनको टिकट के ऊपर 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। और ये चीज़ आपको राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस, डुरंटो सर्विसेज, इन्हीं ट्रेन्स में देखने को मिलेगी, ना कि नॉन एसी वाली ट्रेन्स के अंदर। ये सारी फर्स्ट क्लास ट्रेन है, तो इसमें जो सीनियर सिटीजन होगा 58 के ऊपर उनकी अगर एज होगी तो उनको 50% का डिस्काउंट टिकट के ऊपर मिल सकता है। उसके बाद सेफ्टी के ऊपर बहुत पैसा खर्चा हो सकता है दोस्तों, सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखना। कवच 4.0 को एक अच्छा फंडिंग मिल सकता है। उसके बाद वंदे भारत का जो स्लीपर रोल आउट है वो आ सकता है, और साथ में बहुत सारे नॉन एसी कोचेज़ भी सरकार लेकर आ सकती है, क्योंकि नॉन एसी कोचेस में होता है बहुत क्राउड। बहुत क्राउड है तो उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती ट्रेन नॉन एसी वाली उनके लिए सरकार लॉन्च कर सकती है। तो ये सारे अपडेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं कल के बजट में। कल बजट आएगा सुबह 11 बजे, और हमारा वीडियो भी आपको उसी टाइम के आसपास आई थिंक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।